नमस्कार। जयपुर के एक व्यापारी को दुष्कर्म केस में फंसाने और करोड़ों रुपए ठगने वाली पूर्व मिसेज राजस्थान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है और अब वह पुलिस के शिकंजे में है। बता दें कि आरोपी प्रियंका चौधरी टोंक की रहने वाली है और वह 2 बेटियों की मां भी है। पूर्व मिस राजस्थान प्रियंका चौधरी को लग्जरी लाइफ का काफ़ी शौक था और इसी के चलते वह गंदे कामों में लिप्त हो गई। अब आइए जानते हैं कि राजस्थान के एक छोटे से गांव के रहने वाली पूर्व मिस राजस्थान प्रियंका चौधरी किस तरह सलाखों के पीछे पहुंच गई। 2019 में मिसेज इंडिया राजस्थान बनी प्रियंका चौधरी जयपुर के एक व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने के मामले में पुलिस के शिकंजे में है। जयपुर के श्यामनगर पुलिस ने उसे 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और इसी बीच प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी ने लग्जरी लाइफ का शौक पूरा करने के लिए व्यापारी से अवैध संबंध बनाए और इसके बाद में उसे दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर 400 वर्ग गज का प्लॉट देने के लिए दबाव बनाने लगी। व्यापारी को डराने के लिए महिला ने पिछले महीने श्यामनगर थाने में व्यापारी के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। अब तक की पुलिस जांच में सामने आया कि प्रियंका चौधरी टोंक जिले के पीपलू तहसील की रहने वाली है और 14 साल पहले 2008 में उसकी शादी हुई थी और वह खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है, लेकिन मन में कुछ अलग करने का जज्बा था। प्रियंका का पति राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल है और वो फिलहाल टोंक में ही पोस्टेड है। प्रियंका ने शादी के बाद LLB कोर्स किया और उसकी 2 बेटियां भी है। मिसेज इंडिया राजस्थान बनने के बाद एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि जो मिस बनकर नहीं कर सकती वह मिसेज बनकर करना चाहती है। प्रियंका ने कुछ बड़ा करने का मन में ठान लिया था, लेकिन अपना सपना पूरा करने के बाद शौक पूरे करने के लिए वह गलत रास्ते पर चली गई। और सूत्रों के अनुसार यह भी पता लगा है कि प्रियंका चौधरी की दोनों बेटियां जयपुर की हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ती है। प्रियंका चौधरी ने 2019 में जयपुर में मिसेज इंडिया राजस्थान का आयोजन में फॉर्म भरा। इसमें 100 से ज़्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया था और प्रियंका ने खिताब जीतने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसके परिजनों को भी इस कार्यक्रम के बारे में नहीं बताया था। उसका मानना था कि ब्यूटी क्वीन बनने के बाद सभी को अपने आप ही पता चल जाएगा और फाइनल में अलग अलग राउंड में 27 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन फाइनल राउंड में प्रियंका चौधरी को विनर घोषित किया गया और इसके बाद से प्रियंका का सपना पूरी तरह से बदल गया। अब आइए जानते हैं कि प्रियंका चौधरी ने किस तरह व्यापारी को अपने जाल में फंसाया। प्रियंका चौधरी का 2016 में व्यापारी घासीलाल से संपर्क हुआ। घासीलाल लोहे का व्यापार करता है और टोंक का ही रहने वाला है। वे जयपुर में पार्श्वनाथ कॉलोनी में रहते हैं। प्रियंका अपने पति के साथ उसके घर पहुंचती थी और SI जयसिंह का कहना है कि व्यापारी की पत्नी और प्रियंका दोनों एक ही गाँव की है और गाँव का हवाला देकर वह व्यापारिक मकान में रहने लग गई। इसके बाद धीरे धीरे पहचान बन गई और संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए। वह व्यापारी के मकान में करीब 1.5 साल तक रही। अब उसने खुद का फ्लैट भी ले लिया है। मिसेज इंडिया राजस्थान प्रियंका चौधरी बड़ा सपना लेकर जयपुर आई थी और उसे जैसे जैसे व्यापारी के काम धंधे के बारे में पता चला तो उसने व्यापारी से नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी ज़रूरत बताकर उसे 1000 रुपये ऐंठने लगी। इसके बाद डिमांड लाखों में पहुंच गई और व्यापारी के मकान को खाली कराने के बाद भी वह व्यापारी के संपर्क में बनी रही और व्यापारी के मकान को खाली करने के बाद भी वह व्यापारी के संपर्क में बनी रही। पहले प्रियंका ने अलग फ्लैट ले लिया और वह 2 बेटियों के साथ फ्लैट में रहती है और पति टोंक में नौकरी करता है। वही बता दें कि प्रियंका कुछ दिनों से लगातार व्यापारी पर दबाव बना रही थी और वह 400 गज के प्लॉट की डिमांड कर रही थी। व्यापारी ने उसे प्लॉट देने से मना कर दिया। तब व्यापारी पर दबाव बनाने के लिए उसने मारपीट का मामला भी दर्ज कराया। हालांकि रिपोर्ट में उसने दुष्कर्म किए जाने की बात नहीं लिखी। व्यापारी इससे परेशान हो गया और वह लगातार दबाव बना रही थी। तब व्यापारी ने 3 जून को श्यामनगर थाने में हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस भी काफ़ी दबाव में आ गई और आखिरकार शुक्रवार देर रात पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी प्रियंका चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस उसे अब 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। तो इस तरह पुलिस ने 2019 में मिसेज इंडिया राजस्थान रही प्रियंका चौधरी को एक व्यापारी को दुष्कर्म केस में फंसाने के लिए गिरफ्तार कर लिया और अब वह पुलिस रिमांड पर है।